नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के ऊपर। क्यों गिरा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का शेयर? हमने देखा 78 रुपए का हाई लगाकर 63 रुपीज पर यहाँ पर काम कर रहा है। कोई तेजी की यहाँ पर कोई आसार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे जब से यहाँ पर रीमर्जर की न्यूज आई है। उछाल तो बहुत अच्छी खासी आई थी इस कंपनी में, लेकिन ये डाउन हो गया। लेकिन जीवन माफ कीजिएगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की जो होल्डिंग कंपनी है उसके शेयर्स तो ऊपर चले गए। अब यहाँ पर है क्या रिवर्स मर्जर की? क्या ये न्यूज़ थी? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर एक बात तो मैं क्लियर कर दूँ, एक साल तक जब से न्यूज़ आई है, 14 जुलाई को शायद न्यूज़ आई है, तब से लेकर अगली नेक्स्ट 14 जुलाई 2022 तक यहाँ पर मर्जर नहीं हो सकता। आरबीआई का जब यहाँ पर अनाउंसमेंट आता है तो उसके एक साल के अंदर अंदर कोई मर्जर नहीं होता है। जब मतलब जो रीमर्ज करने की बात कर रहे हैं, एक साल तक नहीं हो सकता, ऐसे कुछ सोर्सेस बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक साल आपको वेट करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ साथ एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर जो प्रमोटर हैं इक्विटास होल्डिंग्स जो है, यहाँ पर जो प्रमोटर हैं उनकी इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के अंदर अच्छी खासी हिस्सेदारी, तो उसको 40% पर लेकर आना है, 40% पर। तो यहाँ पर उनको सेलिंग करनी पड़ेगी और वो है जनवरी 2022 तक। तो जनवरी 2022 तक यहाँ पर सेलिंग है अच्छी तरीके से। यहाँ पर प्रमोटर यहाँ पर किसी को सेल करेंगे, उसके बाद रीमर्जर होगा। अब चलिए आगे की बात करते हैं। इसके जो नंबर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स देखते देखते, क्योंकि यहीं पर जो है वो खास चीज़ें जुड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का जो प्राइस है वो 63 रुपीज़ चल रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम्स थोड़े से कम हो चुके हैं, 8,80,000 के, यहाँ पर 88,000 के वॉल्यूम्स अब हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स देखिए 114 करोड़। यहाँ पर कुल मिला के आप इसको भी मत देखिए, यहाँ पर जो प्राइस है, मैं आपको यहाँ पर एक डिटेल में एक बात समझा देता हूँ। आपका प्राइस जो है 63 चल रहा है। अगर यहीं पर मान लीजिए यहीं पर मर्जर की यहाँ पर बात आ जाती कि यहीं मर्जर करना है, 63 होगा प्राइस, और इक्विटास होल्डिंग का जो प्राइस है वो 128 के आसपास है। तो 128 का इक्विटास होल्डिंग का प्राइस है और आपका जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का प्राइस है वो 63 है। अगर आपके पास 100 शेयर हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के, 100 शेयर, तो आपको इक्विटास होल्डिंग की जो है वो लमसम 48 से 47 शेयर्स जो हैं वो आपको इक्विटास होल्डिंग के मिल जाएंगे। ये है रिवर्स मर्जर। अब यहाँ पर पेंच क्या फंस रहा है, यहाँ पर देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का रेट ध्यान रखिए 63, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या है? मान लीजिए इक्विटास होल्डिंग का जो प्राइस है वो और ऊपर चला गया, लेकिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का जो प्राइस है वो और नीचे मतलब जो है नीचे ही रहा। यहाँ पर 63, 64, 65 के आसपास ही रहा। उस वक्त की मैं बात करूँ 2022 की, जब इसके मर्जर की बात आएगी, तो यहाँ पर जो है प्राइस जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर गलती से यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे हो गया तो आपकी जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर जो है लोग सोच कर चल रहे हैं। ये बात है जो मार्केट में फैली हुई है, जिस वजह से ये गिरावट आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स को फिर जो है वो बेनिफिट नहीं होगा। रिटेल शेयर होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन शेयर होल्डर्स को तो बेनिफिट हो ही जाएगा कैसे ना कैसे भी। यहाँ पर जो प्रोमोटर है उनको तो बेनिफिट है ही। तो ये रिटेल में एक डर बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक स्वैप रेशियो आएगा और वो आपके तालमेल से ही बिठाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इधर से सब कुछ हो गया, आपको नंबर ऑफ शेयर्स 10 ही मिल गए, 200 रुपये का होल्डिंग हो गया। नहीं, एक अच्छा स्वैप रेशियो आएगा जो आपके हित में होगा और उस बेसिस पर जो है आपका जो है रीमर्जर किया जाएगा इक्विटास होल्डिंग में। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर समझने वाली बात है। अभी तो स्वैप रेशियो आया नहीं है, इसीलिए इस वक्त जो है वो दिक्कतें चल रही हैं बस। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, 2022 में अगर होगा तो क्या इसका प्राइस जो है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का जो प्राइस है वो यहीं रहने वाला है? नहीं। देखिए सबसे ज़्यादा जो है अगर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बढ़ेगा तो यहाँ पर इक्विटास होल्डिंग भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इस चीज़ को मान लीजिए यहाँ पर जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डिंग
यहाँ पर अगर देखें तो प्रोमोटर 81.75% होल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे हो रहा है? इक्विटास होल्डिंग्स को ही हो रहा है, ना कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है वो सिर्फ हम रिटेल शेयर होल्डर्स को ही यहाँ पर बेनिफिट है, बाकी कुछ नहीं। इक्विटास होल्डिंग जो है सबसे मेन रखती है। अब उनको लाना है 40%, तो पता नहीं ये किस तरीके से होगा। 40% हिस्सा बेचना है अभी इनको, 41.75% हिस्सा बेचना है अभी प्रमोटर्स को इस कंपनी के अंदर। तो ये है दोनों, उज्जीवन में भी यही केस है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में भी यही केस है। प्रमोटर को सेलिंग करनी है यहाँ पर, किस तरीके से सेलिंग होगी, क्या उसके बाद स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे आएगा, इन सब की संभावनाओं से अभी हम दूर हैं। इन सब कुछ समझना अभी परे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर निकल कर नहीं आया। किस प्राइस में देंगे, किस प्राइस पर डील होगी, यहाँ पर ये कुछ भी यहाँ पर सामने नहीं आया। किसे बेचेंगे, जो खरीदेगा वो किस प्राइस पर मांग रहा है, ये यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेशन फंसी है। तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक को जो है दिक्कत हो रही है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर जो है हर बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो ये एक मेन पॉइंट है। और हमने तो इसे पकड़े था 58 के प्राइसेस पर जो है यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर जो है खबर भी आ गई और इसमें जो है फंडामेंटल जो टेक्निकल बेसिस पर था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बहुत ही अच्छा चल रहा। तो दोनों ने टूर पकड़ा और यहाँ पर जो है 78 के लेवल आपको झटके में दिखा दिए। तो ये था। अब देखते हैं, आने दीजिए और खबर। लेकिन खबर से पहले जो है टूटना भी इतना ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर गिरावट आ चुकी है। 78 रुपये से 63 रुपीज़ यहाँ पर आ चुका है। लमसम यहाँ पर कितने पॉइंट खो दिया अगर देखें तो लमसम यहाँ पर 8 और 7 यहाँ पर लमसम यहाँ पर कितना है, 15 पॉइंट के आसपास हमने खो दी। 15 रुपये पर शेयर यहाँ पर जो है हमने लॉस किया है। शेयर में जो है वो अनजाने में लॉस हो गया है। तो ये चीज़ है, तो एकदम निकल मत जाइएगा इस शेयर से, बने रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जब तक न्यूज़ नहीं आती है तब तक तो बने रहिएगा। बेफालतू में पैनिक औरों की तरह मत करिएगा, पैनिक में खरीदो, बाकी सब यहाँ पर जो है ठीक ही है। आपके साथ कोई भी जो शेयर होल्डर है रिटेल, उनके साथ बुरा तो नहीं होने वाला है, जहाँ तक ये पॉसिबिलिटी है। चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर सपोर्ट है और क्या ये ऊपर जा सकता है दोबारा या नहीं। तो दोस्तों ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का चार्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर देखिए, यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो है एक ही कैंडल यहाँ पर सिर्फ ग्रीन है, बाकी सब रेड है। और यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक रेंज में तो है ये स्टॉक। यहाँ पर अगर हम देखें इस स्टॉक को तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लगता है यहाँ पर सपोर्ट के लेवल के आसपास ही है ये स्टॉक। और इसे तो हमने पहले भी जो है फाइंड आउट किया था। यहाँ पर जो है तो एकदम यहाँ पर करीबन यहाँ पर जो है एकदम अपने सपोर्ट के आसपास ही पहुँच गया है ये स्टॉक। जो है थोड़ा सा ही दूर है अगर हम बात करें तो लमसम इसका जो सपोर्टिंग लेवल जो है वो यहाँ पर आएगा आपका 61.90 62। यहाँ से ये शायद जो है यहाँ से जो है रीबाउंस करें, यहाँ पर घूमने की कोशिश करे ये स्टॉक और फिर ऊपर की ओर जा सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है सेंटीमेंट ऐसे बन गए थे, इतने बेहतरीन सेंटीमेंट थे जिसका यहाँ पर कोई यहाँ पर जो है तोड़ नहीं था। बहुत ही अच्छा यहाँ पर रनअप इस स्टॉक ने दे दिया था। हालांकि MACD यहाँ पर जो दिखा रहा है लगातार कह रहा है कि कल के दिन भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो सिग्नल है वो जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सेलिंग प्रेशर जो है, सेलिंग सिग्नल जो है वो यहाँ पर कमज़ोर पड़ता है या नहीं। अब एकदम कुछ दूर की बात नहीं है, स्टॉक काम कर रहा है 63 के लेवल पर, 61.90 के लेवल पर ध्यान रखिएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर शायद ये स्टॉक जो है वो घूम जाए। अगर ये तोड़ता है, नीचे की ओर जाता है, तो फिर इसे फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो है सबसे यहाँ पर जो एक रेंज में आ जाएगा। अगर हम बात करें तो ये वो रेंज है 62 से और 57.95। फिर ये वापस अपनी एक रेंज में आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा हो
पूरे जून इसी रेंज में स्टॉक ने काम किया था। जुलाई, ये कौन सा दिन है? ये दिन है आपका लमसम 7 जुलाई का दिन है, और ये तेजी से ऊपर गया था। तो मतलब मर्जर की जो न्यूज़ है वो 7 जुलाई को आई है, ना कि 14 जुलाई। 14 जुलाई को सिर्फ स्टेटमेंट आया। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 14 जुलाई को आया मर्जर की न्यूज़, वो शायद वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल जो है वो बोल ही रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल जो है वो मर्जर की न्यूज़ के बाद ही आया था। तो ये 7 जुलाई की न्यूज़ आई थी, और ये अच्छा खासा सपोर्ट देकर ये ऊपर गया था दोस्तों। यहाँ पर हमने एक या 2 दिन पहले ही हमने क्विटास पर बात की थी कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, लेकिन इतना ऊपर जाएगा ये नहीं पता था। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर चार्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है। उम्मीद है कि ये एक रेंज में फिर से ना आ जाए। ये 57 और 62 की रेंज है, जो पहले निकला एक महीने कंसोलिडेशन के बाद। जब ये स्टॉक निकला तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा रनअप दिया, लेकिन यहाँ पर जो है दोबारा ना आए, ये इससे बढ़िया और कुछ बात होगी नहीं। और यहीं से जो है 61.90 से ये स्टॉक घूम जाए, इससे बढ़िया और क्या होगा। तो आपको जो है ऊपर के लेवल दिखाई दे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जो भी कॉम्प्लिकेशन है जल्दी दूर हो जाएंगे। मैंने आपको पूरी बात यहाँ पर बता दी है। यही सेम केस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में है, यही सेम केस आपके इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में है। सिर्फ यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, और उस कन्फ्यूज़न को दूर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो रिटेल की तरफ से, और रिटेल डरा हुआ है कि यहाँ पर होने क्या वाला है, असल में कितने शेयर्स जो हैं वो हमको मिलेंगे भी, या कितने शेयर्स हमको नहीं मिलेंगे। तो ये एक पॉइंट है, और ये बड़ा पॉइंट है। हर रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ये पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है अच्छा खासा यहाँ पर जो है जो शेयर हैं वो खरीद रखे हैं। और यहाँ पर जो है रीमर्जर की अगर करना ही था तो जो है यहाँ पर जो डीमर्जर उस वक्त ना ही करते तो अच्छा था। तो ये चीज़ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कुछ बताना है इस कंपनी के बारे में, कुछ गलत मैंने बता दिया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।